बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सलमान खालिद, यूनानी फिजिशियन। रमज़ान सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ आज हम आपके साथ हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ और रमज़ान यानी रमज़ान मुबारक में जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको क्या एहतियात रखना है और किस तरह से उनको अपने रोज़े का एहतमाम करना है या रोज़े रखना है या नहीं रखना है, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो हम लोगों को प्रैक्टिकली देखने में मिला है कि 25 से 30% लोगों को डायबिटीज़ होती है। और डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जिद्दत इस बात की होती है कि वो रोज़ा ज़रूर रखेंगे और रोज़ा के लिए वो किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं होते, चाहे जितना समझाया जाए। लेकिन बहुत से ऐसे डायबिटीज़ के पेशेंट हैं जिनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए, जिनकी डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि वो रोज़ा ना रखें। मेरी हर वो मरीज़ जो डायबिटीज़ का मर्ज़ जिनको है और अगर वो रोज़ा रखना चाहते हैं तो मेरी उनसे राय है कि सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से, जिसका आप इलाज कर रहे हैं, जो आपका फैमिली डॉक्टर है, जिसका आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, उससे एक बार आप रब्ता कर लें, उससे बात कर लें और उसको बताएं कि मैं रोज़ा रखना चाहता हूं। और अगर आपका डॉक्टर आपको इजाज़त दे रोज़ा रखने की तभी आप रोज़ा रखें, अदरवाइज़ रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो आज हम डायबिटीज़ पे और रमज़ान के नज़रिए से जो बात करेंगे उसमें हम 3 तरह के डायबिटीज़ में रिस्क होते हैं। एक हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, एक मॉडरेट रिस्क पेशेंट होते हैं और एक लो रिस्क पेशेंट होते हैं। ध्यान रहे, रिस्क हर डायबिटीज़ के हर मरीज़ में होता है, चाहे वो हाई रिस्क हो, मॉडरेट हो या लो हो, लेकिन रिस्क रहता है। हाई रिस्क पेशेंट वो होते हैं जो जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, यानी जो इंसुलिन पर हैं, जो दिन में 2 या उससे ज़्यादा बार अपने इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, इंसुलिन लगा रहे हैं और गुज़िश्ता 6 महीने के अंदर वो हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया या कीटो एसिडोसिस के तहत हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, या उनको कोई डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन यानी डायबिटिक नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी या डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी गुर्दे ख़राब हैं या आंखों की रोशनी में प्रॉब्लम है, इस तरह के जो मरीज़ हैं, या वो मरीज़ जिनको डायबिटिक फुट है यानी पैरों में अल्सर हो गया डायबिटीज़ की वजह से, ऐसे हाई रिस्क पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि कतई आप रोज़ा मत रखें। रोज़े के ना रखने की दूसरी सूरतें हैं, फ़िदिया वगैरह दे करके आप काम चला सकते हैं, लेकिन ऐसे हाई रिस्क पेशेंट को रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जो मॉडरेट रिस्क के पेशेंट होते हैं वो एक ऐसे मरीज़ हैं जो दवाओं पर, जिनकी शुगर कंट्रोल रहती है, जो ओरल मेडिसिन लेते हैं और उनकी शुगर कंट्रोल रहती है। ऐसे लोगों को ये एडवाइस किया जाता है कि अपने डॉक्टर की राय ले लें और उनसे मशवरा कर लें। अगर आपका डॉक्टर इजाज़त दे और आपकी दवाओं में कुछ आगे पीछे तब्दीली करके आपको इजाज़त दे कि आप रोज़ा रखें, तभी आप रखें, अदरवाइज़ मत रखें। तीसरे जो पेशेंट होते हैं लो रिस्क पेशेंट, वो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं, उनको डायबिटीज़ होती है, वो डायबिटिक होते हैं, लेकिन वो अपनी खाने पीने से ही अपनी शुगर को कंट्रोल रखे हुए होते हैं। इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट, वो पेशेंट जिनको जो बिना दवा के शुगर कंट्रोल किए हुए हैं, उनको ये एडवाइस है कि वो रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन बहुत एहतियात के साथ, बहुत ध्यान से। अगर आप रोज़ा रख रहे हैं तो रोज़ा रखने में 3 मेजर कॉम्प्लिकेशन, अगर डायबिटीज़ का कोई मरीज़ रोज़ा रख रहा है, डॉक्टर की इजाज़त के मिल गई है उसके बावजूद, उसको 3 मेजर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जिसको ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी होता है। एक हाइपोग्लाइसीमिया होता है, दूसरा हाइपरग्लाइसीमिया और तीसरा डिहाइड्रेशन। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है कि आपके रोज़ा रखने की वजह से आपकी शुगर एकदम से डाउन हो जाती है, जिसके सिम्टम ये हैं कि बदन में बहुत ज़्यादा पसीना आने लगेगा, ज़बान आपकी लड़खड़ाने लगेगी, आपकी विज़न ब्लर हो जाएगी, आपको दो दिखाई देने लगेंगे, आपको पसीना बहुत छूटेगा, घबराहट होने लगेगी। आप फ़ौरन अपनी शुगर की जांच करें। ध्यान रहे, डायबिटीज़ के पेशेंट अगर रोज़ा रख रहे हैं और दिन में 2 बार 3 बार भी अगर वो अपनी शुगर की जांच उंगली से, मशीन के ज़रिए से या हाथ से ब्लड निकलवा के कर रहे हैं तो उससे रोज़ा कतई नहीं टूटता। और आपके लिए एडवाइस यही है कि अगर आपको ज़रा सी भी प्रॉब्लम हो तो रोज़ा अपनी जांच ज़रूर कर लें। अगर आपकी ब्लड शुगर इन सिम्टम के साथ, अगर आपकी ब्लड शुगर 100 से कम आती है तो ये एडवाइस किया जाता है कि आप थोड़ी देर बाद, 1-1, 2-2 घंटे के बाद अपनी जांच करते रहें। और अगर आपकी रैंडम ब्लड शुगर 60 के नीचे यानी 60 के नीचे आती है तो ये एडवाइस किया जाता है, चाहे वो कोई भी वक्त हो,
शाम के 4 बजे हों, दिन के 2 बजे हों या दिन के 11 बजे हों। इसलिए कि लोग ये कहते हैं कि 11 या 12 बजे के बाद रोज़ा नहीं तोड़ा जाता, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी ब्लड शुगर किसी भी वक्त 60 के नीचे जा रही है तो आप फ़ौरन, और आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, पसीना छूट रहा है, तो आपको ये एडवाइस किया जाता है कि फ़ौरन अपने रोज़े को वहीं पे ख़त्म कर दें और जल्दी से जल्दी कोई मीठी चीज़ खा लें। हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिन लोगों के, उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है, बार बार पेशाब जाने लगते हैं, उलझन घबराहट बहुत शुरू हो जाती है। ऐसे लोग अपनी फ़ौरन शुगर की जांच करें, और अगर आपकी शुगर मोर देन 300 आ रही है तो आपको ये एडवाइस किया जाता है कि फ़ौरन अपने रोज़े को ख़त्म कर दें। डिहाइड्रेशन जो तीसरा कॉम्प्लिकेशन है, अगर आपको एकदम से पानी की कमी बदन में हो जाती है, पानी की कमी होने के सिम्टम्स ये हैं कि आपको पेशाब बूंद बूंद होने लगेगा या पेशाब नहीं होगा, ज़बान बिल्कुल सूख जाएगी, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ जाएंगे और पूरी स्किन आपकी बॉडी की सूख जाएगी। ऐसे में इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं, यानी आपके बदन में पानी की कमी हो रही है। ऐसे डायबिटीज़ के पेशेंट को भी ये एडवाइस किया जाता है कि आप फ़ौरन अपने रोज़े को वहीं पर ख़त्म कर दें और अपने डॉक्टर से रुजू करें। जो डायबिटीज़ के पेशेंट रोज़ा रख रहे हैं उनके लिए ये एडवाइस किया जाता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत ना करें, आप कम से कम दिन में घर से बाहर ना निकलें, अपने ज़रूरी काम सवेरे के वक्त निपटा लें या शाम के वक्त करें, दिन के वक्त बहुत ज़्यादा बाहर ना निकलें। और अपनी रैंडम ब्लड शुगर, अगर आपको ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम हो, ध्यान रहे रोज़े में जांच करने से रोज़ा ख़राब नहीं होता, रोज़ा टूटता नहीं है। अपनी रैंडम ब्लड शुगर का चेक ज़रूर कराते रहें। दूसरी बात ये कि आपके घर वालों को ज़रूर पता होना चाहिए कि हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया के सिम्टम क्या हैं, क्योंकि कभी कभी मरीज़ को हाइपोग्लाइसीमिया होता है और वो बताने की कंडीशन में नहीं होता कि उसकी शुगर लेवल डाउन हो गई। इसलिए आपके घर वालों को ये पता होना चाहिए कि हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम क्या हैं। इसी के साथ आप अगर अपने दफ्तर जा रहे हैं, अपने ऑफिस जा रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, तो आपके इतराफ़ में जो लोग हैं, आपके चारों तरफ जो लोग हैं या आपके साथ में जो काम कर रहे हैं, उनको ज़रूर ये पता होना चाहिए कि आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और आप रोज़ा रखे हुए हैं। हो सकता है कि आपकी शुगर डाउन हो जाए। ऐसी कंडीशन में आपकी जेब में हर वक्त कोई ग्लूकोज का पाउडर, शक्कर या मीठी चीज़ होना चाहिए। रोज़े के बावजूद आप अपनी जेब में रखे रहें, और अगर आपको किसी भी वक्त ऐसी परेशानी हो तो फ़ौरन आप मीठी चीज़ खा लें और अपने रोज़े को तर्क कर दें। अकेले घर से बाहर मत निकलें। रोज़ेदार जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जो डायबिटिक हैं, उनको ये एडवाइस किया जाता है कि रोज़ा रखने की हालत में आप अकेले कतई घर से बाहर ना निकलें। सेल्फ मेडिकेशन मत करें, खुद से अपनी दवाओं को आगे पीछे मत करें। अपनी इंसुलिन को, कि आपने रोज़ा रखा है तो आप अपनी इंसुलिन को कम कर दें, घटा दें, बढ़ा दें, तो खुद से ओवर मेडिकेशन मत करें। अपने डॉक्टर से राय ले लें, जैसा आपका डॉक्टर कहे उस तरह से आप दवा लें, उसके बाद आप अपने रोज़े को रखें। ओवर ईटिंग बिल्कुल मत करें, मीठा बिल्कुल मत खाएं, सेल्फ कंट्रोल करें अपने आप को। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। अगर आप रोज़ा रख रहे हैं, डायबिटिक हैं, तो सेल्फ कंट्रोल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी ज़ुबान पर काबू रखना होगा, अपने खाने पीने पे काबू रखना होगा, अदरवाइज़ प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती हैं। रोज़ा खोलते वक्त, जब आप रोज़ा खोल रहे हैं या खाना खा रहे हैं, तो आपको रोज़ा 2 खजूर, 1 या 2 खजूर, उससे ज़्यादा खजूर लेने की ज़रूरत नहीं है। आधे गिलास जूस से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। मीठे में इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लेना है। लेकिन आप अपने खाने में और सहरी में जो स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट फूड होते हैं, यानी जिसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे बासमती चावल हैं, गेहूं का आटा है, या कम मिकदार में आलू हैं, इसमें स्टार्च होता है जो धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट में चेंज होता रहता है और आपकी बॉडी को कंटिन्यू थोड़ी बहुत कार्ब्स और शुगर मिलती रहती है। इसलिए इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत करें। खूब पका हुआ खाना खाएं, ध्यान रहे पका हुआ भुना हुआ खाना खूब खाएं। तले हुए खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, पका हुआ खाना खूब खाएं। खूब सब्ज़ी का इस्तेमाल करें, सलाद का इस्तेमाल करें, दालों का इस्तेमाल करें, गोश्त का इस्तेमाल करें। लो फैट मीट होना चाहिए, यानी वाइट मीट लें, रेड मीट का इस्तेमाल मत करें। खूब से खूब तर अच्छे से भुना हुआ, अच्छे से पका हुआ खाना खाएं। पानी खूब पिएं, अफ्तार से लेकर के सहर तक। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी या मशरूबात का इस्तेमाल शुगर को ध्यान में रखते हुए कर सकते हो वो ज़रूर करें। कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, इसका इस्तेमाल ना करें, इसलिए कि कोल्ड ड्रिंक और कॉफ़ी पीने से आपका में उसमें कैफ़ीन होती है और वो डिहाइड्रेशन पैदा करती है। इसलिए कोल्ड ड्रिंक या कॉफ़ी का इस्तेमाल कम से कम करें। चाय भी जितना कम से कम पी सकते हो पिएं। ध्यान रहे आप शुगर के मरीज़ हैं, आप
अगर रोज़ा रख रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर की इजाज़त के बगैर बिल्कुल रोज़ा मत रखिएगा। रोज़े की हालत में घर से बाहर निकलें तो किसी को साथ में ले लें या अपनी जेब में मीठा ज़रूर रखें। दिन के वक्त घर से बाहर मत निकलें। सुबह या शाम को अपना काम निपटा लें। गर्मी बहुत पड़ रही है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि बहुत एहतियात से अपने रोज़े का एहतमाम करें, अपनी इबादतों का एहतराम करें। एक ख़ास बात यह है कि कोरोना अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है और डायबिटीज़ के मरीज़ को कोरोना के इन्फेक्शन होने का ख़तरा रहता है। लिहाजा आप जब मसाजिद में जाएं, आप जब नमाज के लिए जाएं, तरावी के लिए जाएं, अपनी इबादत के लिए जाएं, तो ज़रूर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का एहतमाम ज़रूर करें, इसलिए कि शुगर के मरीज़ों को ये इन्फेक्शन जल्दी पकड़ता है। कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसका ध्यान रखते हुए अपनी इबादत करें। अपनी इबादत में हमें भी याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।